श्रेष्ठ मुद्रा यानी अच्छी मुद्रा, उसमें हम किसी भी मुद्रा को श्रेष्ठ या बढ़िया कब कहेंगे? तो उसका जवाब यह है कि अभी जो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जैसे अच्छा आदमी किसे कहेंगे? जो सच बोलता हो, जो ईमानदार हो, जो बेईमान न हो, जो आज्ञाकारी हो, जो विनम्र हो, ये अच्छे इंसान के गुण हैं। तो अच्छी मुद्रा, श्रेष्ठ मुद्रा के क्या गुण हो सकते हैं? उसमें भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए ना। मान लो आपको कोई 100 का नोट देता है, वो 100 वाला नोट इतना खराब है कि उसको पकड़ते ही वो फट जाता है। 100 वाले जितने भी नोट हैं पकड़ते कि फट जाता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो भविष्य में उस 100 वाला नोट कोई और देगा तो आप लोगे क्या उसको? क्यों नहीं लोगे? क्योंकि उसमें टिकाऊपन नहीं है। तो टिकाऊपन रहेगा तभी तो पकड़ेंगे उसको। तो एक गुण हो गया टिकाऊपन। तो ऐसे ही मैं आपको कुछ ऐसी विशेषताएं बताऊंगा जो एक श्रेष्ठ मुद्रा में होनी चाहिए। अगर ये गुण नहीं है उसमें तो उसे हम श्रेष्ठ मुद्रा नहीं कहेंगे। तो श्रेष्ठ मुद्रा में पहला गुण क्या होना चाहिए? उपयोगिता। यूटिलिटी यानी उपयोगिता। श्रेष्ठ मुद्रा में उपयोगिता का गुण होना चाहिए। और उपयोगिता का तात्पर्य यह है कि जहां भी हम इस मुद्रा को दें किसी को, तो वह आसानी से स्वीकार कर ले। आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो उस मुद्रा को दें और वो ले ले और आपको सामान दे दे, तो उस मुद्रा की उपयोगिता है। अगर कोई उस मुद्रा को नहीं लेना चाहता है, नहीं इसको नहीं लूंगा, मान लो आप किसी को 2000 का नोट अभी दोगे, 2000 का नोट तो बंद हो गया, 1000 का नोट भी बंद हो गया। अभी किसी को 1000 या 2000 के नोट दोगे तो लेगा क्या? वो उपयोगिता उसकी खत्म हो गई है। तो अगर कोई आसानी से उस नोट को स्वीकार करता है, उस मुद्रा को स्वीकार करता है, तो हम अपनी जरूरत की चीजें कभी भी खरीद सकते हैं। अर्थात उस मुद्रा में उपयोगिता है। और एक श्रेष्ठ मुद्रा में पहला गुण उपयोगिता होनी चाहिए। दूसरा है वहनीयता। वहनीयता का मतलब होता है लाने ले जाने की सुविधा। एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने की सुविधा को हम कहते हैं वहनीयता। मान लो आप 1 लाख रुपए रखे हो मुद्रा के रूप में, ठीक है, और वह नोट है, पत्र मुद्रा है, तब तो उसे आपको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, जहां भी जाना है, तो 1 लाख रुपए के नोट को पॉकेट में आप आसानी से रख सकते हो। यानी उसमें वहनीयता का गुण है, पॉकेट में रख के आना जाना कर सकते हो। लेकिन अगर हम 1 लाख रुपए के सिक्के दे दें आपको ढेर सारे, तो क्या उसको आप लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सकते हैं? पॉकेट में रख के 1 लाख रुपए के सिक्के को ले जा सकते हैं? आपको बोरा पकड़ना पड़ेगा, है ना। तो अब कोई भी जान जाएगा कि ये ढेर सारा नोट सिक्का पकड़ा है बोल करके। आप ट्रेन में जा रहे होगे या पैदल जा रहे होगे तो बोरा को
सिर में या कंधे पे लाद के ले जाओगे, बजेगा, कोई भी आपसे लूट लेगा। अगर चलो कोई भी नहीं लूटता है तो भी आप कहीं यात्रा कर रहे हो और एक बोरा सिक्का लेके जा रहे हो, तो ऐसे भी आदमी मुश्किल होगा कि नहीं। तो एक अच्छी मुद्रा में क्या गुण होनी चाहिए? वहनीयता। वहनीयता का मीन्स मतलब यह है कि उस मुद्रा को पकड़ करके हम जहां भी जाएं या आए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं मुद्रा को पकड़ा हूं कंधे पे या सिर पे, है ना। आसानी से हम 1 लाख 2 लाख 3 लाख मुद्रा को हम आसानी से ला सकें, ले जा सकें। तो वो गुण किस में है? भारत के नोटों में है। आप 1 लाख को भी पॉकेट में रखोगे, किसी को पता नहीं चलेगा, है ना। तो 500-500 के कितने बंडल होंगे? 1 लाख। 500-500 का 100 बंडल अगर हुआ तो कितना होगा? अरे भाई, नोटों का एक बंडल में कितने नोट होते हैं? 100 होते हैं, है ना। 500 का एक बंडल नोट होगा तो कितना रुपए होगा? कॉमर्स वाले बताओ। 50,000। तो 1 लाख अगर आप पॉकेट पे रखोगे तो कितने बंडल नोट होंगे? ओनली 2 बंडल। लेकिन 1 लाख का सिक्का अगर मैं दूं तो 1-1 रुपए वाले, 1 बोरा, और उसको कंधे पे रखो, है कि नहीं। तो सिक्के में वहनीयता का गुण नहीं है, उसे हम अच्छी मुद्रा नहीं कह सकते। लेकिन वहनीयता का गुण अगर है तो मेरे ख्याल से किसमें है? नोटों में। नोटों में है ना। वजन भी नहीं होता इसमें। तीसरा नंबर है टिकाऊ, ड्यूरेबल। मुद्रा, हम उसी मुद्रा को श्रेष्ठ मुद्रा कहेंगे जो आसानी से नष्ट ना हो और वह टिकाऊ हो, जल्दी से वह खराब ना हो। आप देखिएगा, कभी कभार गलती से आपके पॉकेट में 10, 20, 50, 100 का नोट रह जाता है और आपके घर वाले उसको सरफ में डाल के साफ करके सुखा देते हैं और दूसरे दिन पहनते हैं आप और पॉकेट में हाथ डालते हैं तो वो नोट निकलता है। तो क्या वह नष्ट हो चुका होता है और करारा हो जाता है वो, है ना। लेकिन आप अपने कॉपी में जो नोट्स बनाए हैं उस कागज को पॉकेट में रखिएगा और अपने घर में उसको साबुन या सरफ से साफ करने बोलिएगा और दूसरे दिन आप उसको निकालिएगा। और वो कितना सुरक्षित रहेगा बताइए। उसमें लिखे हुए एक भी शब्द आपको नजर नहीं आएंगे, बल्कि पूरी तरह से वो नष्ट हो जाएगा। आपके कॉपी का वह कागज भी कागज है और जो नोट आप पकड़ते हैं वह भी कागज है, लेकिन कॉपी वाला जो कागज है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, गोल बन जाता है, और वो नोट जो है वो नष्ट नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि वह मुद्रा टिकाऊ वाली मुद्रा है, उस मुद्रा में टिकाऊपन का गुण है। ये सही है ना। तो अच्छी मुद्रा या श्रेष्ठ मुद्रा हम किसे कहेंगे कि वह आसानी से नष्ट ना हो, तो हम उस मुद्रा को अच्छी मुद्रा कहेंगे। इस मामले में सोने चांदी के जो सिक्के हैं या दूसरे भी सिक्के हैं वह नोटों से भी ज्यादा टिकाऊ है। टिकाऊपन के मामले में नोट तो एक बार आप फाड़ भी सकते हैं कोशिश करके, लेकिन जो धातु मुद्रा है उसको आप नष्ट
नहीं कर सकते। तो धातु मुद्रा और भी ज्यादा टिकाऊ होती है ना। नंबर 4, विभाजकता। विभाजकता का मतलब होता है विभाजन करना, बांटना छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना। आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, आपने अधिकतम कितना बड़ा नोट देखा है? अधिकतम 2000 का नोट देखा है, ठीक है। अच्छा, आपको मालूम है भारत सरकार 5000 और 10,000 के नोट भी चलाती थी? नहीं, आप लोग नहीं देखे हो, मैं भी नहीं देखा, मतलब मेरे जमाने में भी नहीं चली है वो नोट, लेकिन चली थी। चलिए, इसके बारे में मैं अलग से आपको बताऊंगा कि भारत में 5000 और 10,000 के नोटों का भी प्रचलन था, और उसे कब चालू किया गया और कब बंद किया गया, क्यों बंद किया गया, क्यों, उसमें क्या प्रॉब्लम आई, इसको मैं आपको अलग दिन बताऊंगा। अगर उसमें अभी जाएंगे तो ये छूट जाएगा, है ना। मैं आपको ये पूछा था कि आपने अधिकतम कितना बड़ा नोट देखा है? 2000 का नोट। ओके, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, या आप ये मान के चलो कि हमारे देश में सिर्फ 2000 के नोट ही हैं। सरकार ने खाली 2000 का नोट बनाया और कोई नोट नहीं है, ना 100 का है, ना 500 का है, ना 50, ना 10, ना 20, कोई और नोट नहीं है, कोई और सिक्के नहीं है, सिर्फ 2000 के नोट ही हैं दुनिया में, भारत में। ओके, अब आप कुछ खरीदने जाएंगे, मान लो आप पेन खरीदने गए या भाजी खरीदने गए सब्जी मंडी में, या 300 के जूते खरीदे, तो आप भुगतान कैसे करेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे, कितना करेंगे? आप 5 रुपए का पेन खरीदे, आपके पास कितने का नोट है? 2000। और बाकी लोगों के पास कितने का नोट है? 2000। भारत में सभी के पास कितने का नोट है? 2000। और आपने 5 रुपए का पेन खरीदा दुकान में, तो आपको कितना देना होगा? 2000 देना पड़ेगा। वो आपको लौटा पाएगा 1995 रुपया? नहीं लौटा पाएगा, क्योंकि उसके पास भी कितना है? 2000। अर्थात मैं जो आपको अभी कंडीशन बताया उसमें मुद्रा में विभाजकता का गुण नहीं है। मुद्रा को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं, और ऐसे में उस मुद्रा से लेन देन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, है ना। लेकिन आप, बड़े मजे की बात यह है कि हमारे देश की मुद्रा छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित है, और भी देशों की ऐसा है। आपको 1 रुपए का सामान चाहिए तो आप 1 रुपए का सिक्का होगा आपके पास, 2 रुपए का सामान चाहिए तो 2 रुपए का भी सिक्का है, 5 का सामान चाहिए तो 5 का, 10 का तो 10 का, 20 का तो 20 का। ऐसे में क्या है, आपके पास 100 रुपए भी है और आपने 5 रुपए का सामान खरीदा, तो दुकानदार आपको 95 रुपीज रिटर्न कर सकता है, क्योंकि उसके पास 5 का भी है मुद्रा, 10 का भी मुद्रा, 20, 50, 1, 2 सब प्रकार की मुद्रा दुकानदार के पास है। आप 100 भी देंगे तो 95 रुपीज वापस करेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे देश की मुद्रा में विभाजकता है,
1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए जो है, ये नोटों की छोटी छोटी इकाइयां हैं, मुद्रा की छोटी छोटी इकाइयां हैं, और इसे ही हम कहते हैं विभाजकता। अब मैंने अभी आपको क्या एक एग्जाम्पल जो दिया था, अगर विभाजकता ना हो, खाली एक ही प्रकार का नोट हो, एक ही प्रकार की मुद्रा हो, तो हम लेन देन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस मुद्रा में विभाजकता नहीं है। अगर हम सही ढंग से लेन देन करना चाहते हैं तो नोट छोटे बड़े सब प्रकार का होना चाहिए, उसे ही कहा जाता है विभाजकता। 1 रुपए के नोट, 2 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट, 20 रुपए के, इसको बोलते हैं विभाजकता। एक ही प्रकार का खाली नोट हो तो उसे उसमें लेन देन करना। देख, आपको 2000 वाला नोट का एग्जाम्पल दिया मैं, चलो 2000 का छोड़ो, आप ये भी सोच सकते हो कि खाली 1 रुपया वाला सिक्का हो तो, तब तो आप सब सामान खरीद लोगे, इसमें प्रॉब्लम आएगा क्या? नहीं आएगा सर, नहीं होगा, लेकिन लेन देन विभाजकता, इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। विभाजकता में ठीक है, आप 100 रुपए का सामान लिए तो 100 सिक्का दे दिए। एक बड़े दुकानदार के यहाँ आप जाके देखिएगा, वो एक दिन में 5 लाख 10 लाख रुपए का सामान बेचता है, और दुनिया में सिर्फ 1 रुपए के सिक्के। 10 लाख का सामान बेचेगा वो एक दिन में, तो महीने भर में जो सिक्का कलेक्ट होगा उसके पास, उस सिक्कों को रखने के लिए उसको एक गोदाम बनाना पड़ेगा, सामान के लिए अलग गोदाम, सिक्कों को रखने के लिए अलग गोदाम, है ना। माने एक ही प्रकार का अगर नोट है, विभाजकता नहीं है, तो लेन देन करने में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए अलग अलग इकाई की मुद्रा होना जरूरी है। और अलग अलग इकाई का मतलब वही जो 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, ये अलग अलग इकाई हो गया, और उसी को कहा जाता है विभाजकता। एक रूपता, एक रूपता का मतलब यह है कि जितने उस प्रकार के जो नोट है या मुद्रा है वो एक जैसे होने चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझिए इसको। एक 500 का नोट दिखाता हूं मैं आपको। ये 500 का नोट जिस कलर का है आपने देख लिया, आपके घर में भी 500 का नोट होगा, उसका कलर कैसे होगा? सेम होगा। मान लो उसका कलर गुलाबी हो, स्नेहा के घर में 500 का नोट है उसका हरा हो, आरती के घर में जो 500 का नोट है उसका पीला हो, जेम्स के यहां जो 500 का नोट है वो लाल काला पीला 3 रंगों का हो, तो कैसे होगा? आप लोग पढ़े लिखे हैं, तब भी आपको कोई 500 का नोट देगा, वो उसके पास अलग कलर का है, तो आप ना पूरा डिटेल पढ़ोगे, यहां तक कि गवर्नर का सिग्नेचर भी देखोगे कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वादा करता हूं, जो लिखा है उसको भी देखोगे, तब जाकर के आप उसको रखोगे। और कोई अगर 50 500 का नोट दिया और सभी अलग अलग कलर के हैं, तो वो सभी नोट को 5-5 मिनट देखेगा, पढ़ा लिखा है तो। पढ़ा लिखा के लिए ये प्रॉब्लम है, अनपढ़ के लिए कलर तो फिक्स ही नहीं है भाई। ऐसे में हम उस अनपढ़ व्यक्ति को
अपने घर के फोटोकॉपी मशीन से भी कलर प्रिंट करके ठग सकते हैं, ठग सकते हैं ना भाई। नोटों का कोई एक रूपता रंग नहीं है, मेरे पास काला है, तुम्हारे पास हरा है, इसके पास नीला है। तो अनपढ़ व्यक्तियों को तो हम फोटोकॉपी करके भी दे देंगे तो उसको लेना पड़ेगा, वो उसको क्या पता। अर्थात अगर नोटों में या मुद्रा में, मुद्रा कहिएगा, मुद्रा में एक रूपता नहीं होने पर, अच्छा ये तो मैं कलर की बात किया, साइज भी अलग अलग हो मान लो मेरे पास जो नोट है उसका साइज ये साइज है, किसी के पास 500 का नोट है उसका A4 साइज हो, जो भी साइज हो, तो कैसे होगा। मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम, ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे कि अगर एक रूपता ना हो रंगों में, आकार में, तो लेन देन करने में बहुत ज्यादा समस्या आएगी, यहां तक कि धोखाधड़ी की संभावना भी बढ़ जाएगी, है कि नहीं। इसलिए नोटों में एक रूपता होनी चाहिए, तब हम उसको श्रेष्ठ मुद्रा कहेंगे। और भारत की मुद्रा में एक रूपता है कि नहीं है, है। 5 पॉइंट, एक आध पॉइंट और बता देता हूं। मितव्ययता, मितव्ययिता से तात्पर्य यह है कम खर्चा वाला। आप सिंपल भाषा में बताऊं तो मितव्ययिता का मतलब होता है कम खर्च। ठीक है, आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। एक बच्चा डूमर बाहर से साइकिल से आता है और एक बच्चा डूमर बाहर से पल्सर में आता है, ठीक है। तो कम खर्चा किसका हो रहा है, साइकिल वाले का। वो जो कम खर्चा कर रहा है उसको बोलेंगे मितव्ययिता, और वो रोज हर 3 दिन में 1 लीटर पेट्रोल लाता होगा, उसको बोलेंगे खर्चीला। खर्चा हो रहा है ना, वो साइकिल में भी आता तो चल जाता, खर्चा बचता ना उसको। अब आप लोग तो अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हो, आपको तो हर जगह मितव्ययिता को अपनाना है। मैंने हर जगह अर्थशास्त्र इतना आपके लाइफ में चेंज कर देगा कि जब भी आप कोई काम करने जाओगे, कुछ खरीदने जाओगे, तो अर्थशास्त्र ये पूछेगा आपसे कि क्या इसके बिना आपका काम चलेगा कि नहीं, और आपके अंदर से जवाब आता है कि इसके बिना हमारा काम चल जाएगा, तब अर्थशास्त्र बोलेगा तो मत खरीदो उसको। यही खासियत है अर्थशास्त्र, आपके लाइफ में मितव्ययिता डाल देगा वो, ठीक है। मितव्ययिता का मतलब होता है कम खर्च करना या कम खर्चीला। और एक अच्छी मुद्रा में, एक श्रेष्ठ मुद्रा में कम खर्चा वाला गुण होना चाहिए। अब इसको समझो, कैसे कम खर्चा वाला गुण। नोटों को बनाने में, अच्छा आपको मालूम है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप अपने पैंट के पॉकेट में नोट को रख देते हैं और आपकी मम्मी साफ कर देती है पैंट, और तब भी दूसरा दिन वो नोट को जब आप पॉकेट से निकालते हैं तो करारा नोट ही रहता है। क्यों ऐसा होता है? आपके नोट्स बुक की कॉपी का वो पेज पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसा डिफरेंट आपने पूछा नहीं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे कॉपी का पेज उसमें टिकाऊपन नहीं, किसी अन्य देश से मंगाया जाता है। हाँ, एब्सोल्युटली राइट। भारत में जो आप मुद्रा देखते हैं, अपने हाथों में चलाते हैं, पकड़ते हैं,
वह कागज भारत के किसी भी दुकान में खरीदना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। भारत में जो नोट छापे जाते हैं उसका कागज दूसरे देश, एक स्पेशल खास कागज होता है, वो दूसरे देश से सरकार मंगाती है उसको। आप अपने फोटोकॉपी मशीन या प्रिंटर से प्रिंट भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको वो कागज मिलेगी ही नहीं, है ना। तो ये अंतर है। मैं बात कर रहा था मितव्ययिता की। मितव्ययिता का मतलब होता है कम खर्चीला। अगर नोटों को बनाने में या सिक्कों को बनाने में बहुत कम खर्चा होता है तो उस मुद्रा को बोलेंगे हम श्रेष्ठ मुद्रा, क्योंकि उस मुद्रा में मितव्ययिता का गुण है। लेकिन यदि किसी मुद्रा या सिक्के को बनाने में बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है तो वह श्रेष्ठ मुद्रा नहीं है। आपको मैं बता दूं कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्कों को बनाने में सरकार को उससे ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। 1 रुपये के सिक्के को बनाने में सरकार को लगभग 10 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। क्यों? धातु लाना है, धातु को पिघलाना है, पिघले हुए धातु को सांचे में ढालना है और उसे जारी करना है। 1 रुपये, 2 रुपये के सिक्कों को, 5 रुपये के सिक्कों को बनाने में उससे ज्यादा खर्चा होता है। उसको, उस प्रकार की मुद्रा को हम मितव्ययिता नहीं कहें। इसलिए सरकार ज्यादातर कागज के नोट छापती है। अब सरकार मीन्स आप रिजर्व बैंक को समझिए, मोटे तौर पे मैं कह दे रहा हूं। बैंक जो आरबीआई है कागज के नोटों को ज्यादा छापता है क्योंकि वो कम खर्चे में तैयार हो जाता है। मितव्ययिता का गुण होनी चाहिए एक श्रेष्ठ मुद्रा में, यानी कम खर्चे में उसको तैयार होना चाहिए।